जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लो बाय आशु, जहाँ हम लो से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा। आज मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला बताऊँगा जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। चाहे से वोट एवर आप पति हो या पत्नी हो, जो कोई भी हो, मगर आपको एंड तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है। और ये खासकर हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है और एक महत्वपूर्ण जजमेंट बता रहा हूँ। तो एंड तक देखना, हाँ, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको डेली अपडेट्स देते हैं और छोटी से छोटी जानकारी और जजमेंट्स आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एट ऑल मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, ब्रीफ दे देता हूँ, इंट्रो दे देता हूँ। होता क्या है इस केस में, होता है 2013 में होता है। एक पति पत्नी की शादी होती है हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 2013 में। अब थोड़ी टाइम बाद, जैसे कि आपको पता है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो जो पति रहता है रिस्पोंडेंट, वो एक याचिका दायर करता है फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करता है। वो दावा करता है, क्लेम करता है कि जो उसकी पत्नी ने उससे शादी करने से पहले किसी एक और मर्द से शादी करी थी और उसकी वो शादी डिवोर्स से कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई, यानी उसका डिवोर्स सही से नहीं हुआ और वो अब भी उसके साथ बंधन में है, उसकी शादी वैलिड है, और जो मेरे साथ जो शादी है वो इनवैलिड है। तो अब फैमिली कोर्ट के पास जाता है। फैमिली कोर्ट चेक करती है, फैमिली कोर्ट देखती है कि वो लॉस देखती है, कानून देखती है। तो कानून हिंदू मैरिज एक्ट का एक कानून है, सेक्शन 5 सब क्लोज आए। तो इसके तहत ये बोला जाता है कि अगर पहला पति पत्नी जिंदा है और उसके बाद भी शादी करते हो आप, तो वो इनवैलिड है। तो कोर्ट डिसाइड करती है कि जो पूरा केस जानने के बाद कि वो पाती है कि जो शादी है वो वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है वो। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉइड एब इनिशियो क्या है। देखो, शुरुआत से वॉइड एब इनिशियो का मतलब है कि शुरुआत से ही इनवैलिड। ये एक लैटिन वर्ड है वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब होता है कि शुरुआत से ही इनवैलिड, मतलब जो कोई काम है वो शुरुआत से इनवैलिड है, वो रद्द है, बेकार है। तो ये इस तरह से ये शादी के कॉन्टेक्स्ट में है कि शादी इनवैलिड है शुरुआत से ही, तो वॉइड है। अब होता क्या है, तो इसको चैलेंज करती है हाई कोर्ट में पत्नी। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, सवाल रहते हैं। सबसे पहला सवाल रहता है कि डिवोर्स से लेकर पत्नी दावा करती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है कस्टमरी प्रैक्टिस के तहत। गांव में जो प्रथा रहती है उससे उसका डिवोर्स हो चुका है, वैध है वो। तो मगर अब इस पे जब पत्नी से ऑनरेबल कोर्ट सवाल पूछती है, आर्गूमेंट्स होते हैं, तो पत्नी क्लियर नहीं कर पाती सही से कि वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाती कि उसका डिवोर्स हो गया कंप्लीट। अब कोर्ट तो सबूतों पे, आधारों पे चलती है, एविडेंस पे चलती है, तो बोली पे नहीं चलती है। तो इसलिए ये तथ्य कमज़ोर पड़ गया। दूसरी बात ये थी कि जो था कि पत्नी ने एक दावा करा, क्लेम करा कि पति को पहले से पता था कि उसकी शादी इनवैलिड है, पहले से पता था कि उसकी तलाक नहीं हुई है। दूसरे में खुद ही बोल रही कि इनवैलिड है जब भी उसने शादी करी। तो वो सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट के सब क्लोज 1 के और ए के, ये टेकिंग ऑन एडवांटेज ऑन रोंग नहीं उठा सकता पति। तो अब इस तर्क को भी वो नहीं कर पाई कि पति को पहले से पता था कि उसकी शादी इनवैलिड है, उसको पहले से पता था उसकी दूसरी शादी के बारे में कि उसको तलाक नहीं हुआ है, ये भी साबित नहीं कर पाई। अब कोर्ट के पास क्या सामना था कि अगर वॉइड मैरिज होती है मतलब शादी शून्य से मैरिज होती है, शादी होती है, तो उसमें मेंटेनेंस दिया जा सकता है। सबसे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। तो सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये शादी वॉइड है और इसमें मेंटेनेंस नहीं बनता। मगर कोर्ट ने विश्लेषण, अपनी तकनीकी वो लगाई और तकनीकी अपनी वो जो समझ रहती है, खुद की प्रेफरेंस रहती है, उसका इस्तेमाल करा और कोर्ट ने विश्लेषण करा कि जो शादी थी वो सही में ही वो थी और जो फैमिली कोर्ट का, ऑनरेबल फैमिली कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही था। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट बताती है कि जो
मेंटेनेंस के बारे में जो क्वेश्चन रहता है उसमें वो बात करती है, उस पर बोलती है। तो पत्नी रहती है वो वृद्ध रहती है, मतलब बूढ़ी रहती है, और उसके पास कोई आय कमाने वाली नहीं रहती है। माना कि उसकी शादी वॉइड हो चुकी है, निलंबित हो चुकी है, बिल्कुल शादी बची नहीं, जीवित नहीं है, इनवैलिड शादी है, मगर उसके पास कोई कमाने का सहारा नहीं है बिल्कुल भी। अब इस बूढ़ी अवस्था में उसका खर्चा कौन उठाएगा? तो उन्होंने इक्विटी ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से पति को आदेश देती है सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के, कि वो उसको मेंटेनेंस दे। वो शादी तो वॉइड होती है, उसको करार रखती है, बट मेंटेनेंस बांध देती है, और वो मेंटेनेंस बनता है 9,000 पर मंथ। तो कोर्ट अपने स्टैंडर्ड से, इक्विटी स्टैंडर्ड से डिसाइड करती है कि सबका जस्टिस मिले, पत्नी को भी जस्टिस मिले, क्योंकि वो उसके पास कोई कमाई का सोर्स नहीं रहता, और इस वजह से ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करती है कि पत्नी को इतना मिलना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस फैसले पे? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर कर सकते हो, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,